ये तो बस शुरुआत थी। आज का पूरा वीडियो देखने के बाद आपको असली डर क्या होता है इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और बेहद डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पैरानॉर्मल स्टडीज़ की दुनिया में सबसे विस्मयकारी और सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल एनकाउंटर का दर्जा मिला हुआ है। आप लोगों ने ऐसी बहुत सी डेमोनिक पोजेशन की कहानियाँ सुनी होंगी जिस पे किसी व्यक्ति के शरीर में किसी खतरनाक आत्मा का वास हो जाता है और फिर उस आत्मा से निपटने के लिए लोगों को खासी मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन हमारी आज की कहानी कोई सामान्य डेमोनिक पोजेशन की घटना से जुड़ी कहानी नहीं है, क्योंकि इस घटना में पीड़िता के शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 दुष्ट आत्माओं का वास था। और इन दुष्ट आत्माओं का राज जानकर शायद आप लोग हक्के बक्के रह जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं इस रहस्यमयी और बेहद खौफनाक कहानी के बारे में। ये कहानी है एनेलिस मिशेल नाम की एक लड़की की, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। एनेलिस के माता पिता बेहद धार्मिक और रूढ़िवादी लोग थे। एनेलिस खुद भी बड़े होकर कैथोलिक धर्म प्रचारक बनना चाहती थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब एनेलिस महज 23 साल की थी, तब टेम्परल लोब एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी से ग्रस्त हो गई, जिसके कारण एनेलिस हमेशा ही कुछ अजीब हरकतें करती पाई जाती थी। इसी वजह से एनेलिस के माता पिता ने साइकेट्रिस्ट से भी सलाह मशवरा की, लेकिन फिर भी एनेलिस की हालत में कोई सुधार ना आने के मद्देनज़र उसके माता पिता ने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू किया। लेकिन 5 साल तक लगातार चले इलाजों और दवाओं का भी एनेलिस पर कोई असर होता नहीं दिखा। वहीं दूसरी ओर एनेलिस की हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। एनेलिस के व्यवहार को देखकर उसके माता पिता को लगा कि शायद एनेलिस किसी मेडिकल कंडीशन की नहीं, बल्कि शायद किसी पैरानॉर्मल घटना का शिकार हो गई है। अंततः एनेलिस के पेरेंट्स ने चर्च की सहायता लेने का फैसला किया। उसके पेरेंट्स ने पेस्टर ऑल्ट नाम के एक पादरी को घर पर बुलाया। पेस्टर ऑल्ट ने देखा कि एनेलिस फर्श पर किसी निर्जीव वस्तु की तरह पड़ी थी और वो वहीं पर पेशाब करके अपने ही पेशाब को ज़मीन से चाट रही थी और फिर पास में ही पड़े एक कोयले के टुकड़े को बेतरतीबी से खाने लगी। उसके चेहरे पर मौजूद खौफनाक हंसी को देखकर पेस्टर ऑल्ट साफ समझ गए थे कि एनेलिस के शरीर में किसी शैतानी आत्मा का साया है। उन्होंने एनेलिस के पेरेंट्स को सलाह दी कि उन लोगों को जल्द से जल्द एनेलिस पर एग्जॉर्सिज्म क्रिया करवा लेनी चाहिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। उन्होंने एक और पादरी आर्नोल्ड रेंस के साथ एनेलिस पर पहली एग्जॉर्सिज्म क्रिया को अंजाम दिया, जहां उन्हें पता चला कि एनेलिस के शरीर में एक दो नहीं बल्कि 6 बुरी आत्माओं का साया है। इस पहले एग्जॉर्सिज्म के बाद से ही एनेलिस के शरीर में वास करने वाली आत्माएं और भी ज़्यादा उग्र हो गई और एनेलिस को बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। परिणाम स्वरूप उन दोनों पादरियों को और भी कई एक्सॉर्सिज्म क्रिया करनी पड़ी, लेकिन एनेलिस के उग्र स्वभाव के कारण एक्सॉर्सिज्म क्रिया से पहले उसे उसके बिस्तर पर चैनों से बांधना पड़ता था। एक्सॉर्सिज्म की इन सिलसिलेवार क्रियाओं से जो खुलासा हुआ वो वाकई चौंका देने वाला था। एनेलिस के शरीर में मौजूद 6 आत्माओं के नाम सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इन 6 आत्माओं के नाम कुछ इस तरह थे। नीरो, जो कि रोमन साम्राज्य की जूलियो क्लॉडियन डायनेस्टी का आखिरी शासक था। जूडस इस्कैरियोट, जो कि जीसस के 12 शिष्यों और धर्म प्रचारक में से एक था और इसी ने जीसस के साथ धोखा किया था, और वो भी महज 30 चांदी के सिक्कों के लिए। केन, एडम और ईव के 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे का नाम था केन और छोटे का एबेल। हिटलर को तो आप सभी जानते हैं कि ये एक जर्मन डिक्टेटर था, जिसके कारण लाखों जाने गई। वैलेंटीन फ्लेशमैन, 16वीं शताब्दी का एक बदनाम पादरी, जिसे शराब पीने, हमला करने और मर्डर के आरोप के तहत रोमन साम्राज्य ने बर्खास्त कर दिया था। लूसीफर, जिस तरह अच्छाई के प्रतीक के तौर पर गॉड यानी ईश्वर को देखा जाता है, उसी तरह बुराई के लिए लूसीफर को बुराई के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। लूसीफर को शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। ये सभी 6 आत्माएं एनेलिस के शरीर में एक साथ प्रवेश कर गई थी और एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान उन दोनों पादरियों को इन आत्माओं से दो चार होना पड़ा। फादर रेंस और फादर पेस्टर
एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को ऑडियो कैसेट्स में रिकॉर्ड करते थे, जिनमें से एक रिकॉर्डिंग को हम आज आपको सुनाने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को। Weil eine starke Atmaul aufmontiert. Noch mehr. Der Maul. Wann bist du überhaupt hier? Ich spreche das so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nee, in alle Ewigkeit. Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünfte Mal. Das ist der sechste. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr natürlich auch. इन एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान एनालिस कभी इतना उग्र हो जाती थी कि वह अपने पेरेंट्स और भाई बहनों पर भी हमला कर देती थी। वह कभी उन्हें अपने दांतों से काट कर घायल कर देती थी, तो कभी अपने नाखूनों से उन्हें नोचने लगती थी, और तो और कभी वह खुद को भी मारने लगती थी और खुद को बुरी तरह घायल कर देती थी। हालांकि कुछ दिनों के लिए एनालिस की हालत में थोड़ा सुधार आया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एनालिस की हालत पहले से भी ज़्यादा बदतर होने लगी। उसने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया था। उसका कहना था कि उसके अंदर बसे शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते। इसी कारण वह मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो गई। उसका स्वास्थ्य बुरी तरह से बिगड़ने लगा। 30 जून 1976 को एनालिस पर 62वां और आखिरी एग्जॉर्सिज्म किया गया, जिसके दौरान एनालिस ने कहा कि वो अब थक चुकी है और अब इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती है। और 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन एनालिस की मौत के बाद एक और पेचीदा मोड़ तब सामने आया जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साबित किया कि एनालिस मेलन्यूट्रिशन के कारण मरी थी और वो एक मानसिक रोगी भी थी। साथ ही साथ डॉक्टर्स ने उन दोनों पादरियों पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वो लोग एनालिस के माता पिता को गुमराह कर रहे थे। अगर वो चाहते तो एनालिस को बचा सकते थे। लेकिन इस कहानी और एनालिस की मौत का असल कारण वो 6 आत्माएं थी या उसे डॉक्टरी मदद की ज़रूरत थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या एनालिस वाकई सिर्फ एक मानसिक रोग का शिकार थी? अगर डॉक्टरों की ये बात मान भी लें तो एनालिस का वो बर्ताव और वो 6 अलग अलग लोगों की आत्माओं और एनालिस के मुंह से आती 6 अलग अलग आवाज़ों का क्या राज था? आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।